बात करते हैं सियासी महापंचायत की, जिसका मंच सियासत का अखाड़ा बनता नजर आने लगा है। दरअसल किसान आंदोलन के सहारे तमाम सियासी दल केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं और हम आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं, जो कि मेरठ में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंची थी। तो दूसरी तस्वीर बागपत की है, जहां पर आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान महापंचायत में शिरकत की और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद में मौजूद गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर आयोजित किसान पंचायत को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। ये तीनों ही तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अब किसानों के आंदोलन के सहारे विपक्ष भी विरोध की आवाज को बुलंद करने की कवायद में जुटा हुआ है। जहां लंबे अरसे से इसे लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा काफी एक्टिव दिख रही हैं, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश कर रही आरएलडी को भी ये विरोध अपने लिए संजीवनी की तरह लग रहा है। वहीं राकेश टिकैत भी इसे लेकर सीधे सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो केंद्र सरकार के खिलाफ बंगाल के किसानों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो कि मेरठ के कैली गांव में आयोजित महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंची। यहां पर प्रियंका गांधी का अलग ही रूप देखने को मिला, जहां पर वो अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंची। कैली गांव में किसानों की महापंचायत के लिए भारी भीड़ इकट्ठा थी, जिसे देखने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पंचायत स्थल से करीब 200 मीटर पहले ही अपनी गाड़ी से उतर गईं और महिला कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार हो गईं। इसके बाद वो इसी ट्रैक्टर के जरिए पंचायत स्थल तक पहुंची। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। तो किसान महापंचायत में पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही लाया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने खरपति मित्रों के लिए ही ये कानून लेकर आए हैं, ताकि उनकी जेबें भर सकें और गरीब किसानों से उनका हक भी छीना जाए। ये जो 3 कानून हैं, जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे। ये जो 3 कानून हैं, ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के भलाई के लिए बनाए गए हैं? अपनी ही राजधानी के बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है। उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। 2 मित्र हैं उनके, हम 2, हमारे 2 मित्र हैं और 2 लोग सरकार चला रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 102वां दिन है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि आज केरल से भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और आंदोलन के 102वें दिन को केरल दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी चल रही है। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने, क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राकेश जी, आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्या रहने वाला है? गाजीपुर बॉर्डर पे आज केरल डे है। आज केरल के लोग आएंगे, उनसे केरल के बारे में सुनेंगे, वहाँ की खेती किसानी के बारे में सुनेंगे, क्या नफा नुकसान हो रहा है उनके बारे में सुनेंगे। आज का दिन उन्हीं के नाम है, केरल के वालों के नाम। हम एक हॉस्पिटल है, उसमें डायलिसिस की मशीनें लग रही है 100, उसके प्रोग्राम में शामिल होंगे और एक डॉक्यूमेंट्री है कोई बना रहा, उसमें शामिल रहेंगे। फिर 102 दिन हो गए हैं। अरे 102 इस आंदोलन को ये बताइए कि अगली रणनीति क्या होगी? 102 तो बुखार रहता है किसान का। किसान का जो बुखार है 102 से तो शुरुआत होती है। कहाँ जा रहे हैं अब? अगली जो आपकी पंचायत है वो कहाँ पर है? कल सीहोर मध्य प्रदेश में है और 10 तारीख में बलिया में जाएंगे, 12 तारीख में फिर राजस्थान चले जाएंगे, 14 और 15 तारीख में फिर मध्य प्रदेश रीवा और जबलपुर रहेंगे और 13 तारीख में वहाँ कलकत्ता जा रहे, बंगाल में जा रहे। कहीं ना कहीं अब आपने पूर्वांचल का रुख बना लिया है, रूपरेखा तय कर ली। देश में तो जाना ही पड़ेगा ना, पूरे देश के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, जाना पड़ेगा। बंगाल भी तो जाएंगे ना, वहाँ का किसान तो मर गया, बिल्कुल रेट मिल ही नहीं रहा उसको। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, जिन्हें खाप चौधरी बताया जा रहा है, वो
योगी आदित्यनाथ से मिले और उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है, उनके बारे में क्या कहें? और नहीं मिली है, ठीक करा उन्होंने। योगी जी को क्यों खाली बैठने थे वहाँ पे? भाई यहाँ लग रहे कुछ वहाँ लगे रहो, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि भाई गन्ने के रेट पर उनकी बात थी और चीज़ों में बात थी, बिजली में बात हुई। अगर वो करेंगे ठीक है, किसानों को फायदा होगा, नहीं करेंगे तो कम से कम वे नु कहेंगे हम योगी से मिल गए, हमारा काम नहीं करा। तो देखिए, ये थे राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद जो हमने बात की, जो हमने सवाल किए, उन सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया। गाजीपुर बॉर्डर से बीबी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वहीं आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार किसान महापंचायतों में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो बागपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन के मंच से सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से उनका हक छीनना चाहती है, इसी वजह से नए कृषि कानून लाए गए हैं ताकि आने वाले वक्त में उनका और शोषण किया जा सके। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान सरकार की इस चाल को समझ चुके हैं और इसी वजह से सरकार के तीनों कानूनों के विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है, जिसकी लगातार कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि वो इस विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ हैं और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक इनका ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहे।